अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का, बहुत लोग रंगीन मछली पालन का, ऐसे सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सब हम लोगों ने उतारने की कोशिश की है। खास मुलाकात, केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हमारे साथ है वार्ड संख्या 7 की पार्षद सुजाता कश्यप जी। आइए उनसे खास बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, आपका ये जो 5 सालों का कार्यकाल रहा, कैसा अनुभव रहा आपका? हमारा इस बार का जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है, चूँकि काम जितना हम लोगों ने सोचा था उतना काम हम करा नहीं पाए। इन आखिरी साल में बहुत काम कम हुआ और वर्ष की तरह से, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा काम हो पाया है। बहुत सी काम छूट गए हैं, जैसे हम लोग का चुनाव टर्म ख़त्म होने से पहले हम लोग बहुत सारी योजनाएं दे के आए थे। पिछले साल 20 में दिया हुआ योजना था, 21 में दिया हुआ था, 22 में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हो नहीं पाई। अभी तक बहुत सारे वर्क जो होने चाहिए थे, धरातल में उतरना चाहिए था। हम लोगों ने शिलान्यास तो किया है, लेकिन अभी तक कहीं कोई पता नहीं है कि काम कब होगा, कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं इस साल अच्छा नहीं रहा। अभी तो आपने कोरोना काल को भी काफ़ी महसूस किया, काफ़ी नज़दीक से देखा था, तो उसमें आप लोगों का काम कैसा था? कोरोना काल में हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए रोड नाली का, लेकिन लोगों के बीच काफ़ी हम लोगों ने सेवाएं दी हैं। लोगों को जो यहाँ मज़दूर फंस गए थे उनको भेजने का भी काम किया है मैंने। यहाँ से बंगाल के मज़दूर थे, दुमका के थे और बहुत जगह के। फिर राशन जो गवर्नमेंट के तरफ से मिला था उससे भी हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाया। कुछ मैं अपने पर्सनल फंड से भी लोगों को कुछ बहुत सेवा कर पाई लोगों का, और बहुत सारे एनजीओस और संस्था से जुड़ी हूँ। तो वैसे करके हम लोगों ने मेडिसिन्स वगैरह हो गया, मास्क हो गया या राशन वगैरह लोगों को दिया है। ये सब काम कोरोना में कर पाए हम लोग। मैम, ये जो 5 सालों का आपका कार्यकाल रहा था, तो आप क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की खिदमत करेंगे? इन 5 सालों में रोड तो विशेष है, हर वार्ड के लिए मैं कहती हूँ विकास का पैमाना ही सड़क होता है, क्योंकि सड़क है तो ही हम हर जगह पहुँच सकते हैं। तो सड़क पर मेरा हर बार ज़्यादा फोकस ही रहता है। उसके बाद जैसे स्वास्थ्य केंद्र एक मेरे वार्ड में खुलना था, मैं काफ़ी प्रयासरत रही हूँ, और अभी एक वेलनेस सेंटर खुल गया, वो बहुत अच्छी पहल हो गई हमारे यहाँ। उसके अलावा आंगनबाड़ी और का केंद्र 1-2 नया, और सहिया का चुनाव मैंने कराया। मेरे वार्ड में मैंने 3 सहिया का नया चुनाव कराया है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। अभी वो BLOs का भी काम कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं रोड नाली के अलावा जो हम लोग अच्छे से कर पाए हैं, और आगे भी प्रयास जारी है। बुज़ुर्गों के लिए पेंशन योजना और भी बहुत सारी योजनाएं सामने आ रही हैं, तो आपने अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या क्या किया? विधवा और वृद्धा पेंशन, परित्यागता, एकल महिला के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी उसका 2-3 बार मैंने कैंप लगवाया अपने वार्ड कार्यालय में, और अंचल से बहुत हेल्प मिला है। हमारा बड़ागाई अंचल पड़ता है, और हम लोगों ने बहुत सारे बुजुर्गों का पेंशन भरा और उनका पेंशन बन भी गया है। बहुत ऐसी एकल महिला हैं, उनका भी हमने किया है। तो पेंशन में इस बार बहुत अच्छा काम हुआ है, और राशन कार्ड भी हम लोगों ने बहुत लोगों का बनवाया है, और काफ़ी हद तक उसमें भी काम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी राशन में काम होना बहुत बाकी है, राशन कार्ड में, क्योंकि बहुत लोगों का कार्ड नहीं बन पाया है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कुछ तो निगम के माध्यम से होती हैं या फिर अंचल के माध्यम से। तो हम लोगों में ने जितना भी योजना है, हर योजना को धरातल में उतारने का कोशिश किया है। हमें जो भी दिया गया, जैसे कि वोटर IDs, आधार कार्ड वगैरह, इसको अपडेट कराना, तो हम लोगों ने लोगों को बुलाकर जाकर ये सब काम कराने की पूरी कोशिश की है। और जो भी सरकारी सुविधाएं मिली हैं, अकाउंट्स खुलवा के लोगों को दिलवाना, वो सारी सुविधाओं पर हम लोगों ने काम किया है। लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा स्लम्स एरिया है, यूँ कह लीजिए कि यहाँ ज़्यादा किसान परिवार है, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, और थोड़ा महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी है। लेकिन फिर भी हम लोग, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा महिला समिति है, और हमारे निगम से मैं बहुत ज़्यादा महिलाओं को आगे लाने के लिए उनकी समिति पर फोकस करती आई हूँ, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ। तो इस हिसाब से मेरा 15 साल का ये कार्यकाल रहा है। तो मेरी बहुत सी महिलाएं हैं, मैंने महिलाओं पर ही ज़्यादा काम किया है।
और जितनी भी अभी सरकारी योजना चल रही है, मेरी महिलाएं हैं, मेरी टीम की जितनी भी महिलाएं हैं बहुत बढ़ चढ़ के इस पर काम करती है। मैंने महिला समिति को भी रोज़गार दिलाया है, अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का, बहुत लोग रंगीन मछली पालन का, ऐसे सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सब हम लोगों ने उतारने की कोशिश की है। सरकार से आपको क्या बेनिफिट्स दिया गया है, उनकी तरफ से क्या मदद राशि मिली है और सरकार से क्या नहीं भी मिली है मदद राशि, तो इस पे भी थोड़ा आप हमें बताएंगे तो। महिलाओं को जो हम लोग रोज़गार के लिए डालते हैं उसमें लोन वगैरह प्रोवाइड कराना था, वो हुआ। तो लोन से महिला जैसे वाटर आरओ सिस्टम लगा के वो सप्लाई करती है पानी, वो एक लोन के माध्यम से समथिंग 5 लाख लगभग मिला होगा। फिर मछली पालन के लिए, अगरबत्ती वगैरह के लिए, तो इस तरह से जो लोन मिला, महिला समिति लोन लेती हैं और उसको फिर पूरा करती हैं और अपना समिति चला रही हैं। उसके अलावा सरकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो हम चाहते हैं कि धरातल पर उतरे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पहलू होते हैं या कुछ पेपर वर्क कर लीजिए कि काम नहीं हो पाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो नहीं हो पाती हैं, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो महिलाएं ऐसी, हमारा शहरी गरीब क्षेत्र हो जाता है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, ब्लॉक में अलग होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ के कुछ ऐसे फैमिली हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, तो उन्होंने सरकार से जो किसान योजना के तहत कुछ लाभ लेने के लिए पेपर बनवाया, तो उसमें वो लोग खेती के लिए, जैसे सिंचाई के लिए कुछ लेना चाहते हैं, लोन वगैरह कुछ मिलता है जैसे ब्लॉक से, तो मैंने उसके लिए भी उनको हेल्प किया। जो जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैंने उनका फॉर्म साइन वाइन कर दिया, या वार्ड के जैसे मुखिया सरपंच का साइन चाहिए होता है तो मैं वो हेल्प करती हूँ, ताकि किसी भी तरह मेरे लोग, मेरे अपने लोग, हमारे ट्राइबल आगे बढ़ें। क्योंकि मेरा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इस बार सिर्फ मतलब सामान्य सीट हुआ, नहीं तो 2 बार से ट्राइबल सीट ही था और यहाँ जनसंख्या भी उनकी ही ज़्यादा है, तो बहुत रोज़गार नहीं है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मैं चाहती हूँ कि एक काम से तो लोगों का दिन नहीं जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मैं लोगों को बोलती हूँ। कभी फल सब्जी की भी कोई दुकानें लगा लो, जैसे वेंडर वाला हम लोग निगम से करवा रहे थे 10,000 रुपये दे के उनको, तो उससे भी बहुत महिलाएं अपना अपना छोटा छोटा स्टार्टअप करी हैं। तो ये सब काम हम करवा पाए हैं। सबसे बड़ी तो मदद ये कहूँगी कि मैंने शुरू में ही कहा कि सड़क विकास का पैमाना है। एक सड़क है मेरे गाड़ी होटवार रोड में जो आर्मी कैंप से होके गुजरती है, मुझे लगता है मेरा 15 साल उसमें प्रयास करते करते गुजर गया, लेकिन किसी भी सरकार के माध्यम से मुझे ये सहयोग ना मिला है और पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मैं ये नहीं जानती हूँ। क्योंकि हमारा गाड़ी होटवार क्षेत्र आर्मी कैंप के पीछे पड़ता है। उस वक्त तो गवर्नमेंट ज़मीन ये बोल के ले ली कि आर्मी कैंप बसाना है, लेकिन हम लोग विस्थापित लोग हैं, 2-2 बार विस्थापन हुआ हमारा। एक आदत सड़क नहीं है हमारे लिए, हमें उस रोड को बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि मैंने डिफेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, 3 डिफेंस मिनिस्टर हो गए, मैंने तीनों को पत्र लिखा। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी को लिखा था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीतारमन जी के टाइम में एक थोड़ा सा हुआ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जितना भी सैनिक क्षेत्र के बीच सिविलियंस रोड है उसको खोल दिया जाए, तो वो खुला हुआ है, लेकिन वो हमें बनाने नहीं देते। और इस बार भी मैंने राजनाथ जी के यहाँ भी फाइल भिजवाया है, हमारे माननीय सांसद के माध्यम से अर्जुन मुंडा जी को भी दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये कसक है कि मैं 60,000 जनता को ये सड़क नहीं दिला पाई, और ये सड़क हमारे क्षेत्र का जान है। यूँ कह लीजिए कि यही सड़क है जो कि आपदा में हमारी रक्षा सुरक्षा सब करेगी। क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो गई, स्कूल की बसेस हैं, मैंने दिनचर्या में हज़ारों लोग यहाँ आना जाना करते हैं, चाहे पैदल यात्री हो या तो फिर गाड़ी वाले लोग हों। तो ये सड़क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने कार्यकाल में बस यही एक कसक रह गया कि ये बहुत ज़रूरी है वार्ड नंबर 7 के लिए, ये एकदम अहम बात है और बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा तो कहना है कि ये काम नहीं हुआ। इस बात से मुझे शिकायतें हैं, मैंने विधायक, सांसद, मंत्री सबके पास गुहार लगाया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अगर आने वाले दिनों में आप वापस से पार्षद चुनी जाती हैं तो आप अपनी आम जनता के लिए क्या क्या करना चाहेंगी और सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि योजनाएं तो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन उस योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए कि क्या वो लाभुक तक सही तरीके से पहुँच पाती हैं।
सिर्फ किताबों में या फाइलों में रह जाती है, ये देखने वाली बात है। और अगर 100% आपने योजना लाया है तो कितना % लाभुक को लाभ मिला, ये जानने की आवश्यकता है। और दूसरी ये कि अगला प्रयास मेरा यही रहेगा कि गांव को, हमारा वार्ड को और भी सुंदर बनाएं, चूँकि बगल में इतना बड़ा खेल गांव स्टेडियम है और सारे लोग वहाँ जॉब करने जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी कुछ सड़कों की योजना है जिसको बनाना ज़रूरी है। और एक तो जैसे स्वास्थ्य केंद्र खुला, उसी तरह मेरा एक और सपना है कि यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है गाड़ी हुटवार का, मैं बहुत बार लेटर लिख चुकी हूँ कि उसको +2 विद्यालय बना दिया जाए, ताकि बच्चे जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं वो कम से कम +2 तक पढ़ाई कर सकें और उनका जीवन बेहतर हो सके। और मैं सरकार से यही चाहती हूँ, हर बार भी मेरी इच्छा रही है, मैंने कई जगह पत्राचार भी किया है कि हमारे यहाँ बहुत सारा GM लैंड, गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन है, सरकार उसमें रोज़गार लगाए। रोज़गार कहने का मीन्स कि ट्रेनिंग सेंटर बच्चों के लिए, जैसे ITI है और छोटे मोटे नर्सिंग का कोर्स के लिए, कुछ भी कोर्सेज़ के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खुल जाए, जिससे कि यहाँ के गरीब बच्चे जो 10th के बाद 12 तक नहीं पढ़ पाते हैं या 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें स्किल मिले। और दूसरी बात है कि मान लीजिए 12 के बाद अगर ट्रेनिंग होगा तो बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरी नहीं होगी, और सरकारी ट्रेनिंग होगा तो पैसे नहीं लगेंगे ज़्यादा, तो बच्चे पढ़ेंगे और उनका विकास होगा, इंसान का विकास होगा, उनके अंदर शिक्षा आएगी, रोज़गार आएगा तो ही विकास होगा। तो मेरी प्रायोरिटी नेक्स्ट यही रहेगी कि वो जो मैंने +2 के लिए डिमांड किया है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी, और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह के लिए जो पत्राचार पहले किया है अब फिर उसी को करूँगी। आम जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो आम जनता से यही कहूँगी कि अब जागने का समय है। अगर आप सोएंगे तो फिर सब कुछ खो जाएगा, आप जागेंगे तो हम लोग सब मिलकर पहल करेंगे। मैं तो यही शुरू से कहती हूँ कि 2 कदम आप चलो, 2 कदम मैं चलूँगी, तभी विकास संभव है। मैं अपनी जनता से यही कहना चाहती हूँ। मैं वार्ड 7 की पार्षद सुजाता कच्छप अपने वार्ड की सभी जनता को और रांची की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई देती हूं। और अभी हमने इनसे जाना कि अगर वो आगे भी पार्षद बनती हैं तो वो अपने जनता के लिए क्या करना चाहती हैं और उनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं। मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।